हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रही हूं, जो बिहार के किसी भी एग्जाम्स के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज से मैं बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद की बुक है की सीरीज शुरू करूंगी और इस बुक से मैंने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न करवाने की कोशिश की है। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में किसी तरह का एग्जाम हो, मौर्य साम्राज्य से एक प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका दोस्तों इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा चाणक्य। और चाणक्य का ही उपनाम था, मतलब आप बोलने क्या और नाम था, विष्णुगुप्त। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। और चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 320 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए अब आगे देखते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 315 ईस्वी में। और मेगास्थनीज दोस्तों ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इन्होंने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था दोस्तों, आ गया कौन था? तो सेलुकस था। आगे, किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो दोस्तों कौन था? इसका प्रधानमंत्री ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। किससे मुक्ति दिलाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानियों से। चलिए अब आगे देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिका। दोस्तों जैसे देखिए कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन है तो इसका याद रखिएगा, इंडिका। और इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो थे मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। आगे का, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडिका। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न बार बार बीपीएससी का मतलब कि फेवरेट प्रश्न है तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। और कौटिल्य का ही नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और कब गद्दी पर बैठे थे? तो 298 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी संभाली थी। और इन्हें बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखें। किस मौर्य वंश के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शिलालेख 13 में। दोस्तों
अशोक के कुल कितनों शिलालेख का ज्ञात हुआ है? तो 14 शिलालेखों की ज्ञात हुआ है। और ये शिलालेख की खोज कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में पादरी फेन थैलर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। दोस्तों और जान लें कि प्रथम संगति जो बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था प्रथम। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और तृतीय 255 में जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किनके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब? 255 में। और चौथा जो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोंगलीपुत्र तीस ने। चलिए आगे देखें। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा में। फिर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही 251 या दोस्तों कहीं कहीं ये 255 में भी मिलेगा, 255 ईसा पूर्व में। दोस्तों आगे है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों सभी को पता है, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी अशोक ने। और ये जो 13वां शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कलिग। आगे का है, अशोक का धर्म था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक आचार संहिता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धर्म का अर्थ वैसे धर्म होता है, लेकिन अशोक ने इसे नैतिक आचार संहिता के सिद्धांत में के रूप में इसे लागू किया था, यानी कि कर्तव्य के रूप में अपने राज्य में लागू किया था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में। चलिए अब आगे देखते हैं। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो सही आंसर हो जाएगा बोध गया। और बोध गया में ही गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सबसे पहले वो बोध गया गए थे। चलिए हम आगे देखें। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10वें वर्ष में, ऑप्शन बी। दोस्तों और अशोक का अभिलेख जो है कौशाम्बी अभिलेख, उसको हम रानी का अभिलेख कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। आगे, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो होगा रूमी देई। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि रूमी देई है जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। रूमी देई सबसे छोटा स्तंभ लेख है, जबकि अशोक का 7वां अभिलेख जो है जो सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, आगे देखें। अशोक इसमें मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत जो पूर्व प्रदेश की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किसका बना था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी का। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो कहाँ था? तो कुम्हारा जो पटना में है वहाँ स्थित था। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो
सुसा और ना एक वेतना कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, एरियन ने। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृतित नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फहियान ने कहा था। आगे देखें, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। चलिए आगे देखें, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, तो कौन करवाया था? तो ऑप्शन डी, दशरथ ने। और दोस्तों दशरथ है जो अशोक का पुत्र थे। चलिए आगे देखें, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन ए होगा, दीदारगंज पटना से। चलिए आगे, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहानीपुर पटना। आगे, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के। चलिए आगे देखें, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, भ्रावु स्तंभ। चलिए आगे देखें, बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। चलिए अब आगे देखते हैं, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। आगे, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से संगठित थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। आगे देखें, मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? उपर्युक्त सही, जो सही नहीं है। चलिए आगे देखें, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सब सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही था। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सही था। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय भी किए, जो सही था। आगे, देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। आगे का प्रश्न, धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। चलिए आगे देखें, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। ये सभी प्रश्न है जो मौर्य साम्राज्य है उससे संबंधित था, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप एक बार जरूर देख लें अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा तब। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत आपका धन्यवाद।